सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने इराक में घुसकर कैसे मारा था जानकर यकीन नहीं होगा। ये कहानी है इराक के शेर कहे जाने वाले सद्दाम हुसैन की और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका के बीच हुई उस जंग की जिसका अंजाम देखकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि किस तरह अमेरिका ने इराक की सरजमी में घुसकर वहां के राष्ट्रपति, वहां के तानाशाह सद्दाम हुसैन को एक जानवर की तरह शिकार बनाया था। पर आज हम उस शिकार की नहीं बल्कि उस शेर की बात करेंगे जो पिंजरे में कैद होने के बाद भी दहाड़ना नहीं भूला था। जरा उस दौर को याद कीजिए जब अमेरिका का नशा अपने चरम पर था। जॉर्ज बुश की सेना ने इराक को शमशान बना दिया था। बगदाद की गलियों में बारूद की गंध थी और हर तरफ सिर्फ अमेरिका का कहर बरस रहा था। लेकिन इन सब के बीच एक आदमी था जो झुकने को तैयार नहीं था। अमेरिका ने पूरी ताकत लगा दी सद्दाम हुसैन को पाताल से ढूंढ निकालने के लिए, और जब उन्हें पकड़ा गया तो पूरी दुनिया को लगा कि अब सद्दाम हुसैन टूट जाएगा। अब वो अमेरिका के पैरों में गिरकर अपनी जान की भीख मांगेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि जो हुआ उसने अमेरिका के गुरूर को चकनाचूर कर दिया। आपको वो तस्वीरें याद होंगी जब सद्दाम हुसैन को एक अपराधी की तरह इराक की ही अदालत में पेश किया गया। जब जज ने सद्दाम हुसैन को खड़ा होने का आदेश दिया तो सद्दाम हुसैन ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने जज की आंखों में आंखें डालकर कहा कि मैं इराक का राष्ट्रपति हूं और तुम एक गद्दार हो। सोचिए, मौत के साए में खड़ा एक इंसान इतनी हिम्मत कैसे दिखा सकता है। जब सद्दाम हुसैन अपनी कुर्सी से नहीं उठे तो अमेरिका के इशारे पर नाचने वाले सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें जबरदस्ती खींचकर खड़ा किया। उन्हें बेइज्जत करने की कोशिश की गई, लेकिन सद्दाम के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। वो वहां भी एक राजा की तरह खड़े थे और उन गद्दारों को ललकार रहे थे जिन्होंने अपने ही देश को बेच दिया। और फिर आया वो काला दिन जब अदालत ने अपना फैसला सुनाया। फांसी की सजा मौत का फरमान आमतौर पर जब किसी इंसान को पता चलता है कि उसकी जिंदगी अब खत्म होने वाली है तो उसके पैर कांपने लगते हैं, हलक सूख जाता है। लेकिन यहां नजारा कुछ और ही था। जैसे ही जज ने फांसी की सजा का ऐलान किया, सद्दाम हुसैन शांति से सुनते रहे और फिर अचानक वो दहाड़ पड़े। उन्होंने वहां खड़े होकर अमेरिका के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। वो चीख चीख कर कह रहे थे कि इराक अमर रहेगा और अमेरिका और उसके पिट्ठू बर्बाद हो जाएंगे। सद्दाम हुसैन ने साबित कर दिया कि तुम मेरे शरीर को तो कैद कर सकते हो, मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हो, लेकिन मेरे दिमाग और मेरे हौसले को अमेरिका कभी गुलाम नहीं बना सकता। सद्दाम हुसैन पूरी दुनिया को यह संदेश देना चाहते थे कि देखो, ये है तुम्हारा अमेरिका जो लोकतंत्र के नाम पर हत्याएं करता है। सद्दाम हुसैन आखिरी समय तक अमेरिका के मानसिक कब्जे में नहीं आए। उन्होंने अपने दुश्मनों को यह सुकून कभी नहीं दिया कि वो उन्हें डरता हुआ देख सके। और फिर वो घड़ी आई जब सद्दाम हुसैन को फांसी के तख्ते पर ले जाया गया। ये वो पल था जब किसी भी इंसान का दिल बैठ जाए। लेकिन सद्दाम हुसैन वहां भी चट्टान की तरह खड़े थे। वो चाहते थे कि पूरी दुनिया ये देखे कि सद्दाम हुसैन मरते वक्त भी अपनी आंखों में डर लेकर नहीं बल्कि स्वाभिमान लेकर गया था। वो चाहते थे कि आने वाली नस्लें याद रखें कि इराक का एक नेता था जिसने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर मौत को गले लगाया था। जब उनके गले में रस्सी डाली जा रही थी तब भी उनकी जुबान पर अमेरिका के खिलाफ बद्दुआएं थी। ये कोई साधारण मौत नहीं थी, ये एक तमाशा था जिसे अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाने के लिए रचा था। लेकिन सद्दाम हुसैन ने अपनी मौत को शहादत में बदल दिया। आज जब हम मधुरो या किसी और नेता की बात करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि सद्दाम हुसैन का मामला बिल्कुल अलग था। सद्दाम को अमेरिका ने पकड़ा, अपनी जेल में रखा, अपने सैनिकों के पहरे में रखा, लेकिन मुकदमा इराक की अदालत में चलवाया ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि ये न्याय हो रहा है। लेकिन हकीकत हर कोई जानता था कि उस अदालत की हर दीवार पर अमेरिका का साया था, उस जज की हर कलम में अमेरिका की स्याही थी। लेकिन इन सब के बावजूद जीत किसकी हुई, शरीर मर गया। लेकिन सद्दाम हुसैन का वो आखिरी वीडियो आज भी अमेरिका की छाती पर मूंग दलने के लिए काफी है। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा और शेयर कीजिएगा। जय हिंद।